ना पूछे जाए। क्यों नहीं पूछिए कि सवाल बेबुनियाद नहीं होने चाहिए, आप पूछिए सवाल और सवाल का जवाब भी मिलेगा। सीतारमण के पति कह रहे हैं, उनके हस्बैंड कह रहे हैं, पर कला प्रभाकर का ये बाकायदा एक इंटरव्यू का अंश है जो मैं आपके सामने रख दूं कि दिस इज एस्टॉनिशिंग। वो कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है भाई कि 5 बजे 58.22% था वोटर परसेंटेज, वोटर टर्नआउट, 11:30 बजे बढ़कर हो गया 65.02% और 2.5 दिन बाद तक बढ़ता रहा। भाई वो लाइनें 2.5 दिन तक लगी रही थी क्या जहां वोट खास कर? नहीं रोहन गुप्ता रुक जाइए आप एक सेकेंड। नहीं आप रुक जाइए नहीं, आप वही सवाल रिपीट कर रही है और आपकी मीटिंग एंड हो जाती है चालू में। जवाब नहीं मिला ना, ये सहयोग है कि जवाब नहीं दे पाए रोहन गुप्ता। 2.5 दिन तक वोटर टर्नआउट बढ़ता रहा। कोई है आंसरेबल इस देश में? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैंने आपको आंकड़ा दिया चुनाव आयोग का, आप आंसर करें। मेरी मीटिंग एंड हो गई थी, ये तरीका नहीं है गरिमा जी। आपको नहीं बुलाना हो मत बुलाइए, चालू में से मीटिंग एंड मत करिए, ये तरीका नहीं है आपका। मैं जानती हूँ तरीका क्या है रोहन गुप्ता। मुझे अगर मैं आपको डिक्टेट करने की हैसियत नहीं रखती, आप भी डिक्टेट मत कीजिए। वो बताइए। और लड़ाई मैंने झगड़ा सारे आंकड़ों के आपको जवाब दिए, आपको सुनने ही नहीं जवाब तो क्या होगा? You don't want to listen to the answers. रोहन गुप्ता, you are sitting with a pre-decided mind. I am giving you the answers. लास्ट 2 आवर्स ने जो आपने किया, चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि 58 लाख पर आवर के हिसाब से इस बात का जवाब दे पाए क्या रोहन गुप्ता? फिर मुझे भी उतना ही तल्ख होना पड़ेगा जितने तल्ख आप हैं। डिबेट करती है चुनाव आयोग, उतना ही तल्ख होना पड़ेगा रोहन गुप्ता। इस बात का जवाब दिया क्या कि चुनाव आयोग 7 महीने से जलेबियां क्यों तल रहा है? 4 बार पूछा, चुनाव आयोग ने क्यों मतदाता सूची सामने नहीं रखी? लेकिन गरिमा जी अगर आप ये सवाल हमसे एक सेकेंड आप रुकिए। ये क्या तरीका है रोहन गुप्ता, चुनाव आयोग ने क्या मतदाता सूची सामने रखी क्या? 7 महीने हो गए। सवाल मत बदलिए, मैंने उसका भी आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला जवाब दिया। सॉफ्ट कॉपी की बात है, हार्ड कॉपी इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 89 कंप्लेंट फाइल किए महाराष्ट्र में। अगर पब्लिक डोमेन में है तो दिल्ली हाईकोर्ट से क्यों कहा कि हम 3 महीने में फैसला लेंगे मतदाता सूची देनी है कि नहीं देनी है? यू आर डिस्टॉर्टिंग फैक्ट्स। उसका क्या जवाब है आपका? फैक्ट डिस्टॉर्ट कर रहा है रोहन गुप्ता, फैक्ट डिस्टॉर्ट कर रहा है मनोज शर्मा, फैक्ट डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये मेरा अपना नजरिया नहीं है मेरे भाई, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखा है चुनाव आयोग के वकील ने। डिबेट कर रही है, उस फैक्ट को आप क्लैश कीजिए ना, उस फैक्ट को आप डिनाई कीजिए। का जवाब बोल रहा हूं आपको। आपने कहा कि 58 लाख की एवरेज से 1 करोड़ 16 लाख हो सकते हैं, सिर्फ 65 लाख हुए। मतदाता सूची क्यों छिपाई जा रही है रोहन गुप्ता? अरे वापस क्यों सवाल बदल रही है? कौन सी सवाल तो पब्लिक डोमेन में गलत है क्या सवाल? पब्लिक डोमेन सॉफ्ट कॉपी की बात है, इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। आई एम चैलेंजिंग यू। आप बचकानी डिबेट कर रहे हैं, बचकाने तर्क दे रहे हैं। अब रुक जाइए रोहन गुप्ता, अब रुक जाइए, रुकिए। ये तरीका आप नहीं है। लड़ाई झगड़ा करने आते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा करने नहीं बैठती, मैं एक सोल्यूशन लेने के लिए बैठती हूँ। रुकिए आप जरा, बंद कीजिए आवाज। विनोद जी, ये सवाल रोहन गुप्ता कह रहे हैं चुनाव आयोग ने हर सवाल का जवाब दिया है, क्लैरिटी से दिया है, तो मतदाता सूची छिपाने की क्या जरूरत है? किसका खजाना है वो? रोहन जी मेरी बात सुन लीजिए। आप नाराज हैं, मेरे से तो नाराज नहीं है आप, मेरी बात सुन लीजिए। आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ऐसा दफ्तर है विच हैज टू एंगेज इन पब्लिक डीलिंग। मेरे वोट का अंजाम जो है उनके हाथों में है। मैं 2 आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने मुझे किंकित्र विमूढ़ कर दिया है कि ये हुआ क्या। मई 2024 9.29 करोड़ नो वोटर्स, 9.29 करोड़ जो मई 2024 में वोट डले। नवंबर 2024 में 9.70 करोड़। अब ये जो 9.70 करोड़ है रोहन जी, इट इज मोर देन 9.54 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स इन महाराष्ट्र। एब्सोल्युटली 9 करोड़ 70 लाख वोटर हैं, 9 करोड़ 57 लाख अडल्ट हैं। दूसरी बात, आप बोलिएगा, आपको अधिकार है पूरा, क्योंकि आप तो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो है याचिका देता था विपक्ष, उसका जवाब तक नहीं देता था। एरोगेंस देखिए इनकी। ये पब्लिक सर्वेंट्स है ना, रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स, दोबारा नियुक्त हुए एज इलेक्शन कमिश्नर्स, तो इनकी इंटेग्रिटी हैज टू बी अबव बोर्ड। यू आर राइट ब्रो, है ना। भले इनको कोई भी नियुक्त कर रहा है, कोई भी कर रहा है, इनकी इंटेग्रिटी हैज टू बी अबव बोर्ड। दूसरी बात देखिए, मेरी बात सुनिए।
हमको लोग आज के दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। उसके पीछे क्या छुपा होता है आप जानते हैं कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं। लेकिन ये चलता रहा तो हमको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी भी बोलना बंद कर देंगे, फॉर द सिंपल रीजन कि हमारा इलेक्शन, आप ठीक कह रहे हैं, पहले भी प्रोसेस विशिएट हुआ। पहले भी जो इलेक्शन कमीशन में लोग होते थे वो अबव बोर्ड नहीं होते थे। कई सवाल है उनके कार्य प्रणाली पर भी। लेकिन ये जो लेटेस्ट इलेक्शन कमीशन है और जिसमें राजीव कुमार जी अभी तक थे और वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, ईश्वर की कृपा है, अच्छा हुआ चले गए, क्योंकि रीजन ये है कि उन्होंने जो किया इलेक्शन कमीशन के साथ, उसकी क्रेडिबिलिटी के साथ, उसको सुधारने में 1 दशक लग जाएगा। आप सर्वे कर लें रोहन जी सर, लेकिन अभी तो रिजीम बदल गई। सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, विनोद जी, आप सर्वे कर लें, अभी तो रिजीम बदल गई, राजीव कुमार चले गए, कितने लोगों में इलेक्शन कमीशन में आस्था है इस देश में। विनोद जी, अभी तो रिजीम बदल गई, राजीव कुमार चले गए, ज्ञानेश कुमार आ गए, अब तो जवाब मिल जाना चाहिए कि मतदाता सूची पब्लिश कर दो। उसी प्रणाली में ज्ञानेश जी भी थे ना जब राजीव जी थे, बाहर से थोड़ी आए ज्ञानेश जी। और ज्ञानेश जी के साथ सिद्धू साहब भी है, वो भी है। देखिए मेरी बात सुनिए, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अबव बोर्ड होनी पड़ेगी। आप अगर ऐसे इलेक्शन कमीशन से इस देश में इलेक्शन हो रहे हैं जिनकी अपनी क्रेडिट वर्दीनेस पे, जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे डाउट है यहाँ के लोगों को, और मैंने रोहन जी को बोला कि रोहन जी एक सर्वे करवा लो, इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाओ और लोगों से पता लगवाओ कि ये ईमानदार इलेक्शन कमीशन है कि नहीं है। हाँ या ना में जवाब दे दो, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। जीरो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की आज के दिन। लेकिन वही सारे सवाल फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और चिपक जाते हैं चरण सिंह सप्रा आप पर भी क्या। और रोहन गुप्ता भले ही मुझसे लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन अगर फैक्चुअल रहेंगे तो उसमें फैक्ट को आगे बढ़ाती दिखूंगी। मैं फैक्ट बढ़ाऊंगी आगे आपका रोहन गुप्ता। फैक्चुअली हूं। हाँ, जो अगर फैक्ट होगा तो बढ़ाऊंगी। चरण सिंह सप्रा, बात ही कर रहा हूं। ये भाई कांग्रेस रिजीम में 70 साल तक एक कानून नहीं बन पाया, आज आप कहेंगे अंपायर अपनी मर्जी से तय करती है बीजेपी। 70 साल तक अंपायर अपनी मर्जी से तय करती रही कांग्रेस। देखिए गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने हमेशा कहा है कि भाई गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस। तो फिर क्या डिफरेंस है? अगर पहले जो हो रहा वही ये करना तो फिर क्या गवर्नमेंट विद द डिफरेंस है? और ये अगर पीछे की बातें करेंगे तो हम भी इनको, मतलब दरअसल ये इलेक्शन कमीशन को कवर फायर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी यही नहीं, अभी और सुनिए, कुछ कह सकते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े थे, तुमने तो 4 दिन में युद्ध खत्म कर दिया, ट्रंप के आगे तुम सरेंडर हो गए। ये सब बातें जो है ना, इलेक्शन कमीशन को खाली कवर फायर देने के लिए ये सारी बातें बोलते हैं। अभी रोहन जो आंकड़े बता रहे थे ना, मैं उसमें आपको कैच बताता हूं। ये बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से आंकड़ों की जगलरी करके आपके दर्शकों को कंफ्यूज कर रहे। ये आंकड़े जो 4.96 या 4.86 के बार बार रिपीट कर रहे थे, ये बता रहे थे लोकसभा और विधानसभा के बीच के आंकड़े बता रहे थे। वो हर साल के एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप 5 साल पहले का लोकसभा का चुनाव और इस साल का लोकसभा का चुनाव पकड़ेंगे तो वो आंकड़े अलग हैं। वो आंकड़े मैं इनको बताऊंगा तो इनके जमीन निकल जाएगी पैरों के नीचे से। जो आपने कहा 31, अरे सुनिए एक मिनट, 31 लाख आपने बोला कि पहले थे और अभी 41 लाख हो गए 4 महीने के अंदर। तो ये 5 साल जो 24 से पहले का 19 का चुनाव था, लोकसभा 24 और लोकसभा 19 के बीच में कितने थे? और लोकसभा 19 और लोकसभा 14 के बीच में कितने थे? लोकसभा 19 और लोकसभा 14 के बीच में 70,000 का ज्यादा फर्क आ रहा है। ये भी याद रखना, आंकड़े देख लेना। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं बताता हूं, देखिए मैं आपको तारीख के साथ बताता हूं। 18 दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने
पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि यहां पर जो वोटर रजिस्ट्रेशन में है वो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद में हमने 17 अक्टूबर को भी लिखा 2024 को, हाँ उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। हमने आंकड़ों के साथ दिया था, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी भी मेंशन करी थी उसमें, लेकिन नजरअंदाज किया गया। मैं आपको बताऊं कि 19 अक्टूबर को एक अधिकारी धराशिव यानी उस्मानाबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में धराशिव में एक रिटर्निंग ऑफिसर ने कंप्लेन करा है अपने सीनियर को कि भाई यहां पर जो है वो धांधली हो रही है वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर, मैं एफआईआर करना चाहता हूं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में किस हद तक गड़बड़ी हुई, जो राहुल गांधी जी ने जिस आधार पर वो आर्टिकल लिखा है। दिल्ली में हुई, नहीं है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिनट मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। यहां पर क्या है, एक प्री पोल घोटाला है, एक पोस्ट पोल घोटाला है। प्री पोल घोटाला क्या है, वोटर रजिस्ट्रेशन के समय होता है। अब जो आपने प्रवेश वर्मा का वो सब उदाहरण बताए कि बीजेपी की नेताओं की बल्क एडिशन और डिलीशन होती है, यानी फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई नेता जाएगा एडिशन या डिलीशन के लिए तो हर वोटर के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को क्या कहा, भाई आपने जितने वोटर ऐड किए हैं ना ये 5 महीने में, जो भी 41 लाख वोटर हैं, आप उनके हमको फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दे दीजिए ना, हम देख लेते हैं उसमें, वो पब्लिक डोमेन में दे दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज तक वो उत्तर नहीं दिया, ना ये 24 दिसंबर का जो रोहन गुप्ता कोर्ट कर रहे उसमें भी इसका उत्तर नहीं है। देश संकट में है। तो अब आपके सबसे बड़े नेता के बयानों में ये जो इनसिक्योरिटी है बिहार की, भाई महाराष्ट्र में जो हुआ उससे इतर अब इनसिक्योरिटी बिहार में दिख रही है। सबसे बड़े नेता की पोस्ट में भी, आर्टिकल्स में भी, बयानों में भी कि बिहार भी हार जाएंगे इसी धरने पर चलते रहे तो। इसको मैं इनसिक्योरिटी नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और हमारे घटक दल को हम सचेत कर रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, आप सतर्क रहिए। आपको तो ये भी याद दिलाना पड़ेगा, एक तो विनोद जी ने याद दिला दिया आपको आंकड़े, वो 9 करोड़ 54 लाख और 9 करोड़ 70 लाख। एक और बात याद दिलाता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर कोर्ट में हम लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं, और कोर्ट ने निर्णय दिया कि क्यों नहीं वीडियो फुटेज दे दें इनको। इलेक्शन कमीशन को ये पूछा गया, इलेक्शन कमीशन गई सरकार के पास, सरकार और इलेक्शन कमीशन का विचार विमर्श होता है और अमेंडमेंट होता है। 1961 का इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में 93(2)A में अमेंडमेंट होता है और सरकार रिफ्यूज करती है, इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज करती है। लेकिन चरण सिंह सप्रा, आप भी थोड़ा सा फैक्चुअल रहिए ना। ये जो अमेंडमेंट हुआ, ये अमेंडमेंट जो हुआ वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को दरअसल लिमिटेड करने के लिए हुआ। ऐसा थोड़ी कि एक्ट में बना दिया कि ओपोनेंट पार्टीज को नहीं दिया जाएगा। ये एक्ट में बदलाव नहीं किया गया ना, सिर्फ उसे पब्लिक डोमेन में रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। ये अमेंडमेंट जो है तो ये अमेंडमेंट जो है ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को मदद कर रहा ना, और इसी से बीजेपी को भी मदद होती है। यू आर राइट ब्रो। मनोज सिंह काका, अगर इतना डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, कमल खिलाने के लिए चुनाव आयोग कीचड़ में हाथ डाल रहा है, तो लोकसभा के हीरो कैसे बन गए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? 37 सीटें, और ये होने दिया बीजेपी ने। अपने सबसे बड़े सूबे में जहां नाक ऊंची रखनी सबसे जरूरी थी। गरिमा, अखिलेश यादव जी लोकसभा के हीरे तो इसलिए बन गए कि जो उत्तर प्रदेश का जो बहुजन तबका था वो जान रहा था कि उसके लिए समावेशी विकास और उसके संवैधानिक मूल्यों का अगर कोई सही में प्रतिनिधित्व करता है तो अखिलेश यादव करते हैं। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता उस समय भी तो हमारी 37 सीट नहीं होती। आपके संज्ञान हेतु बता रहे हैं, फर्रुखाबाद से लेकर के और बलिया और सलेमपुर से सलेमपुर से लेकर बहुत ऐसी सीटें हैं, देवरिया से लेकर के, कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो समाजवादी पार्टी 50 सीट जीतती। आपसे सही पकड़े हैं, बता रहा हूं। मतलब इस देश में इतनी बड़ी धांधली चल रही है मनोज, और सुप्रीम कोर्ट जो सुमोटो एक्शन भी लेता है, बहुत इलेक्टोरल बॉन्ड पर सरकार ने मुंह की खाई, इतनी बड़ी धांधली पर चुप बैठी है सर्वोच्च अदालत।
देखिए सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं है, देश के सर्वोच्च न्यायालय पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आंकड़ों पर आज बात होनी चाहिए। हम देश का ऐसा पहले राजनीतिक दल हैं जिसमें 2022 के चुनाव के बाद हमारी पार्टी ने 18,000 ऐसे लोगों का एफिडेविट दिया जो उत्तर प्रदेश में मतदाता थे वो 19 के चुनाव में, लेकिन 22 में उनका वोट कट गया और बिना किसी सूचना के। जो फॉर्म 6 चुनाव आयोग का फॉर्म 6A होता है नाम मतदाता सूची में जोड़ने का, 7A होता है मतदाता सूची से नाम हटाने का, और एक प्रक्रिया है कि अगर आप किसी मतदाता का नाम अगर काटते हैं तो उसको नोटिस देनी होती है। सवाल यह है कि जो चुनाव से पहले जितने सारे अधिकारी चुनाव आयोग में काम करते हैं, जो वो एडिशन जोड़ने का और हटवाने का काम करते हैं, वो सरकारों के लोग होते हैं, राज्य सरकारों को, और ये वही भारतीय जनता पार्टी है। चंडीगढ़ में जिसका चरित्र, चंडीगढ़ के चुनाव पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक हवाला दिया था, किसने नहीं देखा? क्या भारत के लोगों ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा था? क्या वहां भारतीय जनता पार्टी को मुंह की नहीं खानी पड़ी? ये तो जिसकी लाठी, वाह मोदी जी, वाह वाह। ये मानिए पर मनोज इसको मानना पड़ेगा कि इसमें सिर्फ बीजेपी दोषी कहां है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस ने भी यही किया। बैरून इस्लाम का एग्जाम्पल दिया रोहन गुप्ता ने, नवीन चावला का एग्जाम्पल है। देखिए रोहन गुप्ता को जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं पता है, कि रोहन गुप्ता को जमीन पे कुछ नहीं पता है। आज इनकी गीत गानी है कल। रोहन गुप्ता से मैं सवाल करना चाहूंगा कि जब मतदान खत्म हो जाता है तो 17 सीट सभी राजनीतिक, अरे अभी पहले पूरी बात मेरी सुन लो फिर आप करना। आप मेरी बात सुन लो, आप अपनी बात अपने पास रखो। गालीबाजों के गिरोह में गए हो आप, हमें भाषा सिखाओगे? गालीबाजों के गिरोह में मनोज और रोहन लड़ाई झगड़ा मत कीजिए ना। मनोज अपनी बात पूरी कर लीजिए, सुबोध जी बैठे हुए हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट है कि 2024 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन में 362 सीटों पर 5,54,000 वोट नहीं गिने गए। इसका जवाब दे कौन है? भारतीय जनता पार्टी ने वोट चुराए। और बताइए कहां नहीं चुराया उसने? लखीमपुर खीरी के पंचायत चुनाव से लेकर और वहां पर चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कौन नहीं जानता? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, और ये हकीकत और आंकड़ों की बात करेंगे। मैं चंडीगढ़ इज रियलिटी। अच्छा ठीक है मनोज, काले धन आए, ठीक है मनोज, लेकिन सर्वोच्च अदालत पर तो विश्वास है विपक्ष का। अब नरेंद्र मोदी ने, प्रोफेसर सुबोध, महाराष्ट्र में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। बात खत्म, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ कैरी ऑन। मेरी बात यह है, जब कहीं भी मतदान होता है तो एक 17 फॉर्म भरा जाता है। सभी राजनीतिक दल के लोग जब मतदान खत्म होता है तो पीठासीन अधिकारी भर के देता है कि इतना वोट पड़ा, और वही एट ए टाइम वो जाकर के इलेक्शन कमीशन में अपडेट हो जाता है। चुनाव खत्म होने के तुरंत 1 घंटे के बाद। हाँ, तो राहुल गांधी ने अगर ये सवाल पूछ दिया कैसे बढ़ता रहता है, बड़ा रहस्य है। मैंने यही पूछा था दरअसल रोहन गुप्ता से रहस्य। प्रोफेसर सुबोध, ठीक है मनोज, समय मेरे पास कम है, आज के लिए माफी चाहती हूँ। प्रोफेसर कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।